दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं कांग्रेस की बेशर्मी के बारे में। दोस्तों कांग्रेस जो है बेशर्मी और नीचता की हद को पार कर दिया है। 2 दिन पहले भी मैंने वीडियो एक बनाया था जिसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि राहुल गांधी किस तरह देश के लिए खतरनाक साबित होते जा रहे हैं। ये बात हालांकि किरण रिजिजू ने कहा था, लेकिन मैं कई बार ऐसा बोल चुका हूं कि राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है और राहुल गांधी हमेशा भारत की तरक्की, भारत के विकास के रास्ते में रोड़ा डालने का काम करते हैं। जितने भी पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, राहुल गांधी हर एक पार्लियामेंट सेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करने का अपने तरफ से पूरा का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन अब जो राहुल गांधी ने किया है, यूथ कांग्रेस ने किया है, वो किसी भी सूरत पर क्षमा करने के लायक नहीं है, क्षमा करने योग्य नहीं है। मैं तो कहूंगा इसके लिए समस्त कांग्रेसियों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए और दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों हम समझने का कोशिश करते हैं कि मामला क्या था और यूथ कांग्रेस ने किया क्या है। दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि एआई इंपैक्ट के ऊपर भारत में अभी एक समिट चल रहा है। उस समिट में 20 अलग अलग देशों के प्रतिनिधि भारत आए हुए हैं। अब सोचिए इतना बड़ा समिट का आयोजन भारत कर रहा है, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए हुए हैं और उस समिट में जो दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है, उस समिट के दौरान यूथ कांग्रेस जो है भारत और अमेरिका में जो ट्रेड डील हुआ है उसको लेकर प्रदर्शन करने चले गए हैं। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुआ है वो 2 राष्ट्रों के द्विपक्षीय समझौता है। उसमें कुछ बातें हो सकता है, जैसा कांग्रेसी को लग रहा है कि उनके अनुसार देश के लिए ठीक नहीं है, तो आपको उचित प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन करना है। आपको प्रधानमंत्री के घर का घेराव करना है, आप वहां जाके करते। आपको पीयूष गोयल के घर का घेराव करना था, वहां पर जाकर करते। आपको शिवराज सिंह चौहान के घर का घेराव करना था, वहां जाकर करते। आगामी पार्लियामेंट सेशन में पार्लियामेंट सेशन नहीं चलने देते, ये मंजूर था। लेकिन आप जहां भारत के अंदर एआई समिट चल रहा है, विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां आए हुए हैं, उनके बीच जाकर आपने शर्टलेस मतलब नंगे बदन वहां पर प्रदर्शन किया है और पीएम मोदी के खिलाफ उस समिट में नारे लगाए हैं, जहां पर पीएम मोदी पूरा देश का सम्मान करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, अपनी विचार रख रहे होते हैं। देश के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष के लोग अपनी जो एआई के जो इन्वेस्टमेंट है उनका ब्यौरा दे रहे हैं। भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना ब्यौरा दे रहे हैं कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। ये सब सारे चीज चर्चा चल रहा है। तो कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, बेशरम कार्यकर्ता हैं, मैं तो उन्हें गुंडा कहूंगा, जो गुंडागर्दी आकर जो एआई समिट में किया है, ये किसके कहने पर किया है? क्या यूथ कांग्रेस को कोई भड़का रहा है कि हां तुम ऐसे मौके पर जाकर तुम ऐसा ड्रामा करो जिससे भारत की छवि पूरे विश्व में खराब हो? राहुल गांधी यही चाह रहे हैं ना। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से यही करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र के दौरान भी राहुल गांधी ऐसा ही करने का प्रयास किए थे। उन्होंने अपनी महिला सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी के चेयर के पास भेज दिया था कि आप वहां जाइए, पीएम मोदी के साथ कुछ अभद्रता कीजिए,
भाजपा के भी कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे, आपके साथ गुत्थम गुत्थी करने का प्रयास करेंगे, आपके ऊपर हमला करने का प्रयास करेंगे। और ये चित्र सारा जो तमाशा है पूरी विश्व की जनता देखेगी, तब जाके राहुल गांधी पूरे देश को, पूरे विश्व को ये कह सकते हैं कि देखिए भारत में कैसा है, भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, हमारी सांसदों को मारे जा रहे हैं, महिला सांसदों के साथ अत्याचार हो रहा है। इस तरह की छवि प्रस्तुत करने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। एक अनपब्लिश्ड बुक के ऊपर पूरा का पूरा बजट सेशन उन्होंने वॉश आउट कर दिया, जबकि जो किताब छापने वाली पब्लिशर हैं उन्होंने कह दिया है कि हमने तो किताब कोई छापा ही नहीं है। जो नरवणे हैं, जनरल नरवणे जो सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने कह दिया है कि जब इन्होंने किताब छापा ही नहीं है तो ये जो कह रहे हैं वो मैंने कहा है, ये बात कहां से आ जाती है। तो इस तरह की अनऑथेंटिकेटेड सोर्स को लेकर, बुक को लेकर, आर्टिकल को लेकर, किसी तरह के कोर्ट को लेकर आप यहां पर पार्लियामेंट में आ जाते हैं और बिना किसी नियम के, बिना किसी चर्चा के आप इस तरह की ड्रामा करने का कोशिश करते हैं। ये राहुल गांधी का पूरा तमाशा है जो वो करना चाह रहे हैं, जो वो दिखाना चाह रहे हैं। और जितने भी कांग्रेसी हैं उनको वाह 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 करके कंधे पर चढ़ाते हैं और राहुल गांधी को लगता है कि आई एम जीनियस। तो राहुल गांधी अपनी जो नॉनसेंस वाला जो एक्ट है जो वो पार्लियामेंट में कर रहे थे, उसी का ये एक्सटेंशन है, जो अपने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एआई समिट में भेजकर शर्टलेस प्रदर्शन जो उन्होंने करवाया है। इसके लिए मुझे लगता है इस देश की जनता को कभी राहुल गांधी और कांग्रेस को क्षमा नहीं करना चाहिए। कोई सवाल ही नहीं है। जहां पर पूरे देश के, पूरे विश्व के बड़े बड़े देश के नेता आ रखे हैं, वो भारत की तारीफ कर रहे हैं कि जो एआई के क्षेत्र में भारत अपना एक विशेष स्थान बनाने का प्रयास कर रहा है। एआई में भारत बिलियंस डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। विदेश की कंपनीज जो हैं भारत में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं। वहां पर ये यूथ कांग्रेसी जाकर अपना ये शर्टलेस अर्धनग्न वहां पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे अच्छा तो सोनिया गांधी को भेज देते अगर अर्धनग्न प्रदर्शन ही करना था तो। कम से कम उनको एक्सपीरियंस भी है, इन लोगों को तो एक्सपीरियंस भी नहीं था। बदतमीज कहीं क्या। तो दोस्तों मुझे लगता है कि पूरा राष्ट्र मेरी तरह आज इस कृत्य से, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के कृत्य से गुस्से में है, आग बबूला है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम कांग्रेसी को कम से कम माफी मांगना चाहिए इसके लिए, अपने कृत्य के लिए। और उनको ये कहना चाहिए कि ये जो यूथ कांग्रेसी ने किया है इसके लिए उनको पार्टी से निकालना चाहिए, पुलिस का एक्शन होना चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आकर उनके ऊपर एक्शन लिया है, लेकिन जब तक जो अथॉरिटी, जो अथॉराइज पर्सन है, उनके तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि अब कांग्रेस को ऊपर, मुझे लगता है कि अब बल प्रयोग करने का समय आ चुका है। ये कांग्रेसी अब हद से बाहर जा रहे हैं, अपनी नीचता का इतना ओपननेस प्रदर्शन कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि कांग्रेसियों का इलाज अब बहुत जरूरी है। अब इन्हें, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ लाठी की मार ही एक राहुल गांधी को खाना बाकी रह गया है। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को तबीयत से कम 100-200 लाठी कोई मारे तो जाकर उसको सही से समझ में आएगा कि क्या होता है, दर्द क्या होता है। तो मुझे दोस्तों आप मुझे बताइए कि यूथ कांग्रेसी का जो ये एक्ट है, आप जाकर वीडियो देखिए, ये एक्ट है, क्या ये सही एक्ट है, क्या ये करना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।